आज की इस नशिस्त में मैं आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आपके हौसलों की तारीफ करता हूं कि नफरतों के इस दौर में आपने मोहब्बत की महफिल सजाई है। मैं दिल की गहराई से डॉक्टर असलम जमशेदपुरी जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए अपने विभाग का ऑडिटोरियम इन बच्चों को उपलब्ध कराया। शायद इन्हीं जैसे अहले मोहब्बत के लिए अब्बास काबिल साहब ने कहा है कि ये मियाँ अहले मोहब्बत हैं, इन्हें कुछ न कहो। ये मियाँ अहले मोहब्बत हैं, इन्हें कुछ न कहो। बच्चों की तरह सोचते हैं बड़े लोग। मैं धन्यवाद देता हूं बड़े भाई डॉक्टर स्नेहवीर पुंडीर जी का नए खून में क्रांति की ज्वाला को धक्काए रखने के लिए। इनके लिए मैं शेर पढ़ना चाहूंगा कि जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। अब बात कविता की जाए, शायरी की जाए तो सबसे पहला सवाल ये है कि कविता क्या है। तो इसका एक बहुत ही सुंदर जवाब हमारी हिंदी के कवि हुए हैं डॉक्टर सुदामा कुमार धुमिल। तो धुमिल साहब ने इसका एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया है कि क्या यह व्यक्तित्व बनाने की, खाने कमाने की चीज है? क्या यह व्यक्तित्व बनाने की, चरित्र चमकाने की, खाने कमाने की चीज है? ना भाई ना, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। अब दूसरा सवाल यह है कि आदमी शायरी पढ़ता रहता है, कविता लिखता रहता है, इससे हासिल क्या होता है? तो इसका जवाब तहजीब हाफिज साहब की अभी गजल आकाश ने भी सुनाई थी, तो तहजीब हाफिज के 2 शेरों से ही देना चाहूंगा कि तुम्हें हुस्न पे दस्तरस है, तुम्हें हुस्न पे दस्तरस है, मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो? ये मैकेनिकल, थोड़ा मैंने मॉडिफाई किया है, ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस वगैरह, ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस वगैरह, ये सब जानना भी अहम है, मगर उसके घर का पता जानते हो? बात है कि कविता में इतना खास क्या है? तो जो वो खास था वो ये लास्ट वाली लाइन ही थी, है ना? तुम उसके घर का पता भी जानते हो। अब ये जो घर का पता है ये डिपेंड करेगा आपके सोचने के तरीके पे और सोचने के लेवल पे। ये घर का पता महबूब का भी है और ये घर का पता खुदा का भी है, ठीक है? तो जो ये शायरी है ये आपको महबूब के घर से खुदा के घर तक ले जाने का रास्ता है। फिर एक बात और आ जाती है कि अब 24/7 एंटरटेनमेंट चैनल है, 24/7 न्यूज चैनल्स हैं, तो ऐसे दौर में कविता की प्रासंगिकता क्या बचती है? तो इस दौर में कविता की प्रासंगिकता ये है कि जब कलम या तो तिजोरी में बंद है या जेल में बंद है, तब भी एक शायर का एक शेर पूरी हुकूमत को आईना दिखाने का काम कर सकता है। कोई हबीब जालिब किसी जियाउल हक को बुलंद आवाज में ये कह सकता है कि तुमसे पहले भी वो जो एक शख्स यहां तख्त नसीम था, तुमसे पहले भी वो जो एक शख्स यहां तख्त नसीम था, उसे भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। जैसे जावेद अख्तर कलम के सिपाहियों को ललकारते हुए कह सकता है कि जो बात कहते डर रहे सब तू वो बात लिख, जो बात कहते डर रहे सब तू वो बात लिख, इतनी अंधेरी थी ना रात लिख, जो वाकयात हो चुके उनका तो जिक्र है, जो वाकयात हो चुके उनका तो जिक्र है, लेकिन जो होने चाहिए वो वाकयात लिख। सरकारों के साथ दिक्कत ये है कि ये शायरी समझते नहीं है। अगर ये लोग शायरी समझते तो एक बूढ़ा आदमी रोया था और उस बूढ़े आदमी के आंसुओं का बहाव समझने में इन्हें 1 साल लगा। अगर ये डॉक्टर वसीम बरेलवी साहब का एक शेर ये समझ गए होते तो शायद इतना ज्यादा टाइम ना लगता। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा ही नहीं आंखों का समंदर होना। अब कुछ नई पीढ़ी के शायरों की और आपके काम की शायरी पेश करने की इजाजत चाहूंगा।
डॉक्टर असलम जमशेदपुरी जी यहाँ बैठे हैं, तो मैं पहले ही माजरत चाहता हूँ कि उर्दू मेरी मादरे जबान नहीं है, तो किसी लफ्ज के तलफ्फुज में कोई कमी हो सकती है, उसके लिए मुआफ कीजिएगा। नहीं सर। तो एक नए शायर हैं विशाल बाग, उनकी कुछ पंक्तियां हैं, उनसे शुरू करता हूं मैं कि तुमने जब से अपनी आंखों में रखा, तुमने जब से अपनी आंखों में रखा, कालिख को सब काजल काजल कहते हैं। समझने में टाइम लगेगा इन्हें। जब वो बोले कि कोई प्यारा था, जब वो बोले कि कोई प्यारा था, उनका मेरी तरफ इशारा था। हम निकल आए जिस्म से बाहर, हम निकल आए जिस्म से बाहर, किसी ने इस तरह पुकारा था। अब तहजीब हाफी का गजल में पेश करता हूं कि सो रहेंगे कि जागते रहेंगे, सो रहेंगे कि जागते रहेंगे, हम तेरे ख्वाब देखते रहेंगे, तू कहीं और ही ढूंढता रहेगा, हम कहीं और ही खोए रहेंगे। राहगीरों ने राह बदलनी है, राहगीरों ने राह बदलनी है, पेड़ अपनी जगह खड़े रहेंगे, सब मौसम है दस्तरस में तेरी, तूने चाहा तो हम हरे रहेंगे। तुझको पाने में मसला ये है, तुझको पाने में मसला ये है कि तुझको खोने के वसवसे रहेंगे। तू इधर देख मुझसे बातें कर, तू इधर देख मुझसे बातें कर, यार चश्मे तो फूटते रहेंगे। अब एक दिल्ली के हमारे शायर हैं अब्बास कमर नाम के, उनकी एक गजल आपके सामने पेश करता हूं कि जज्बाए दिल सरकशी से चूर होना चाहिए। सरकशी है सर कटाने की, ठीक है, सर कटाने के लिए तैयार होना चाहिए, है ना। तो जितने हमारे क्रांतिकारी हुए हैं सबका जज्बाए दिल सरकशी से चूर था। जज्बाए दिल सरकशी से चूर होना चाहिए, जो मुनासिब है वो नामंजूर होना चाहिए। वो हसीन इतना है, वो हसीन इतना है कि उसकी परस्तिश के लिए, वो हसीन इतना है कि उसकी परस्तिश के लिए जो नहीं राजी उसे मजबूर होना चाहिए। और आपकी सादा दिली, आपकी सादा दिली खुद आपकी तौहीन है, आपकी सादा दिली खुद आपकी तौहीन है, हुस्न वालों को जरा मगरूर होना चाहिए। देख कर जख्मे जिगर, देख कर जख्मे जिगर कहता है मुझसे चार अगर, चार अगर बोले तो डॉक्टर। देख कर जख्मे जिगर कहता है मुझसे चार अगर, ठीक है गहरा है पर नासूर होना चाहिए। अब इस गजल पे मैं तवज्जो चाहूंगा इस्माइल भाई की और डॉक्टर साहब की। ये उमेर नजमी साहब की गजल है, मेरे बड़े पसंदीदा शायर हैं पाकिस्तान से। बड़े तहम्मुल से रफ्ता रफ्ता निकालना है, तहम्मुल पेशेंस, बड़े तहम्मुल से रफ्ता रफ्ता निकालना है, बचा है तुझमें जो वो मेरा हिस्सा निकालना है। ये रूह बरसों से दफन है तुम मदद करोगे, ये रूह बरसों से दफन है तुम मदद करोगे, इसे जिस्म के मलबे से जिंदा निकालना है। तो ये शेर है जिसके लिए गजल पढ़ी गई थी। निकाल लाया हूं एक पिंजरे से एक परिंदा, निकाल लाया हूं मैं एक पिंजरे से एक परिंदा। पिंजरे से हम निकल गए थे 60-70 साल पहले, ठीक है। निकाल लाया हूं मैं एक पिंजरे से एक परिंदा, अब परिंदे के अंदर से पिंजरा निकालना। एक गजल हमारे अजहर इकबाल साहब हैं, यहीं बुढ़ाना के हैं, वो रहने वाले, बड़ी अच्छी शायरी करते हैं। तो एक गजल उनकी है कि काबिश के भाई, हाँ जी अभी बात हुई थी सर हमारी। ये बारे गम भी उठाया नहीं बहुत दिनों से, बारे गम है वजन गम का, ये बारे गम भी उठाया नहीं बहुत दिनों से, कि उसने हमें रुलाया नहीं बहुत दिनों से। ये कैफियत है मेरी जान की अब तुझे खोकर,
ये कैफियत है मेरी जान की अब तुझे खोकर हमने खुद को भी पाया नहीं बहुत दिनों से। ये खौफ है कि रगों में लहू न जम जाए, ये खौफ है कि रगों में लहू न जम जाए, तुम्हें गले से लगाया नहीं बहुत दिनों से। अब एक गजल और पढ़ने की इजाजत चाहूंगा। अहमद फराज साहब की गजल है। ये पढ़ने की हिम्मत इसीलिए है कि कोई समझने वाला बैठा है ना। आप लोगों को थोड़ी समझानी पड़ेगी, थोड़ी कठिन लगेगी, लेकिन हर आसान चीज अच्छी नहीं होती, ठीक है। मुश्किल की तरफ हमें जाना ही पड़ता है, मुश्किल से आप नहीं भाग सकते। सामने उसके कभी उसकी 27 नहीं की, 27 तारीख। सामने उसके कभी उसकी 27 नहीं की, दिल ने चाहा भी अगर होठों ने जुम्बिश नहीं की। उससे जो ताल्लुक था चले जाता है, उससे जो ताल्लुक था चले जाता है, उसका क्या रंज कि जिसकी कभी ख्वाहिश नहीं। एक तो हमको अदब आदाब ने प्यासा रखा, एक तो हमको अदब आदाब ने प्यासा रखा, उस पे महफिल में सुराही में भी गर्दिश नहीं की। ये शेर स्नेहवीर सर के लिए है कि कट मरे अपने कबीले की हिफाजत के लिए, कट मरे अपने कबीले की हिफाजत के लिए, मक्तले शहर में ठहरे रहे हिजरत नहीं की। ये लास्ट शेर है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। ये भी क्या कम है कि दोनों का भरम कायम है, ये भी क्या कम है कि दोनों का भरम कायम है, उसने बख्शीश नहीं की, हमने भी गुजारिश नहीं की।